अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, ये आपके सामने स्टार सेट हाइपर 2000 रिसीवर है और ये वर्किंग रिसीवर है। इसमें जो फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूं। वैसे इसका जो डिस्प्ले वगैरह है वो बिल्कुल ओके है और ये वर्किंग है, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि ये यूएसबी को रीड नहीं कर रहा। यूएसबी की आपको पता होगा तकरीबन हर बॉक्स में दो पोर्ट्स होती हैं, मोस्टली में बैक साइड पे होती हैं, कुछ में एक फ्रंट पे होती है, एक बैक पे होती है। तो नॉर्मली वो कनेक्शन एक ही होता है, जस्ट फ्रंट पे एक एक्सटेंशन निकाली हुई होती है। तो इसको हम लगाते हैं, यूएसबी में पावर शो करता है, देखें यूएसबी में पावर आ रही है, बट स्क्रीन पे हमारे कोई यूएसबी डिटेक्शन का जो मैसेज पॉपअप होता है वो नहीं आता। और अगर हम रिमोट से ट्राई करें इसको यूएसबी सिलेक्ट करने की, तो ये नो यूएसबी डिस्क का मैसेज देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बॉक्स यूएसबी को रीड नहीं कर रहा, जबकि यूएसबी में पावर आ रही है। यूएसबी कनेक्शन में आपको पता है 5 वोल्ट होते हैं, तो 5 वोल्ट मिल रहे हैं यूएसबी पे, लेकिन जो है ये बूट नहीं कर रहा, रीड नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पावर लगाई, यहाँ पे भी पावर आ रही है बैक साइड वाली पोर्ट पे, तो यूएसबी चेक करते हैं तो ये नो यूएसबी डिस्क का मैसेज देता है। इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी यूएसबी इस पे वर्क नहीं करती तो हम इस पे टेंडा नहीं लगा सकते, यूएसबी के ज़रिए हम इसमें बैकअप नहीं ले सकते, यूएसबी के ज़रिए हम इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते। अलबत्ता सॉफ्टवेयर अपडेट हम ऑनलाइन कर सकते हैं नेट के साथ इथरनेट केबल लगा के, या और तो कोई हल नहीं है। ठीक है, अब इसका होगा क्या? इसका कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो फॉल्ट आता है अक्सर, वैसे तो ये फॉल्ट कम ही आता है, लेकिन कुछ केसेस में ये आ भी जाता है। मेरे पास इस किस्म के काफ़ी केस आते हैं, आप दोस्तों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ इसकी कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहले तो ये है ना कि ये यहाँ से आपका जो ये फ्रंट यूएसबी के कनेक्शन है, ये जस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, मेन इसका जो यूएसबी इंटरफेस है वो एक ही है। तो इसका यहाँ पे जो जैक लगा हुआ है ये फ्रंट के लिए हो गया और बैक वाली यहाँ पे पोर्ट हो गई। अब अगर यूएसबी ख़राब हो और नेट ना चले तो फिर भी मज़ा नहीं आता। नेट नहीं चलेगा तो आप इस पे टेंडा नहीं लगा सकते, सी लाइन नहीं देख सकते। जिसके पास लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है या राउटर नहीं है तो वो इसमें इथरनेट कनेक्शन डायरेक्ट नहीं लगा सकता, तो उसके लिए इशू बनता है। तो इसलिए ये दोस्त चाह रहे होते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो रिपेयर हो जाए। अच्छा ठीक है, इसमें 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 पिन्स हैं। पहली बिल्कुल ऊपर वाली और नीचे वाली, ये इनमें से एक पॉजिटिव है और एक ग्राउंड है। इस पे 5 वोल्ट होते हैं। जैसा कि यूएसबी में लाइट आ रही थी तो इसका मतलब है कि इसमें 5 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। अब दरमियान में रह गए 2 पॉइंट जो कि डाटा के होते हैं, डाटा प्लस और डाटा माइनस। मोस्टली मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि चाइनीज़ ब्रांड्स में या नॉन ब्रांडेड कह लें, ये भी मेड इन चाइना है, तो इनमें मोस्टली में बॉक्सेस में ना अक्सर बोर्ड्स में यूएसबी के कनेक्शन डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ होते हैं। ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ होते हैं और इनके दरमियान कोई प्रोटेक्शन किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं होती। अमूमन यूएसबी की तरफ से शार्टेज तब होती है जब ये यूएसबी की जो पोर्ट है इसमें प्लस और माइनस जो हैं उनका प्लस का कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी ये टेढ़ी हो जाएं जो इसके साथ, या ये निकल आए, प्लास्टिक वाली ये सपोर्ट होती है, ये निकल आएगी तो वो पिनें शार्ट हो जाती हैं, तब यूएसबी शार्टेज पैदा होती है। वरना इस साइड से शार्टेज के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिसीवर बॉक्स चल रहा है या फिर कोई सर्ज आई है, मामूली सर्ज है जिसकी वजह से बाकी तो आपका बॉक्स बच जाता है, लेकिन मेन चिप में अगर यूएसबी कनेक्टेड है मे बी ये इफ़ेक्ट हो सकती है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशनल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही आईसी के अंदर होते हैं तो वो भी
फॉल्टी हो सकते हैं, उनकी लाइफ एक्सपायर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अब इसको मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ कि वाकई क्या कनेक्शन हमारे मेन चिप के साथ हैं। तो हम उनको ट्रेस कैसे करेंगे? बज़ाहिर देखने में तो हमें महसूस नहीं होता, आम बंदा यही सोच रहा होता है कि इसके पोर्ट के आगे जो हैं कनेक्शन होंगे और वो कनेक्शन प्रोसेसर तक जा रहे होंगे। ठीक है, ये मैं बोर्ड खोल के आपको चेक करवाता हूँ। एक तो ये क्लियर हो गया, फ्रंट वाली जो है वो अलग नहीं होती, वो भी इसी के साथ है। हाँ, अलबत्ता अगर पोर्ट ये ख़राब हो जाती है, कनेक्शन लूज़ हो जाते हैं, जंग लग जाता है, कार्बन आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूएसबी डिटेक्ट नहीं हो रही होती, तो फिर आप आगे वाली पोर्ट पे लगा के चेक कर सकते हैं कि आया कि पोर्ट का इशू है या कनेक्शन का इशू है। तो इस केस में पोर्ट का इशू नहीं है, क्योंकि दोनों पे सेम कंडीशन है और दोनों पे ये यूएसबी रीड नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब पोजीशन रह जाती है, अगर ये बॉक्स हमारा रिपेयर नहीं होता तो हम इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे देंगे? उसकी दो सूरतें हैं, या तो आप इथरनेट कनेक्टिविटी दे दें इसको, अगर आपके पास लैंडलाइन कनेक्शन है और आपने राउटर लगाया हुआ है दे दें। अगर आपके पास लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है, आप ईवो वगैरह यूज़ करते हैं, तो यूएसबी इसने डायरेक्ट करनी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप राउटर यूज़ करेंगे। जो 3G 4G सपोर्टेड राउटर मार्केट में अवेलेबल हैं, PTCL के भी अवेलेबल हैं, वो राउटर ले लेंगे, उसमें आप ईवो कनेक्ट करेंगे और उससे ईथरनेट केबल निकाल के आपने इसमें डालनी है, तो ये आपका कनेक्शन हो जाएगा। शायद इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। ये आपका काम जो बहुत इजी रहता है और स्मूथ इसकी कनेक्टिविटी रहती है। अब मैं बोर्ड को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे प्रोसेसर के साथ कनेक्टिविटी है। जी दोस्तों, ये बोर्ड है हाइपर का और इसमें ये जो जैक बना हुआ है, ये ग्रिप यहाँ आके यूएसबी, फ्रंट यूएसबी का ग्रिप लगता है, ये इसकी बैक यूएसबी है और इसके जो कनेक्शंस हैं ना, वो इसके कनेक्शंस यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे आगे जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये कनेक्शन होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो आपको डॉट दिख रहे होंगे दो, इन डॉट से ये पीसीबी की बैक साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, बैक साइड पे हम देखते हैं जी, ये वाले डॉट है। ठीक है, ये वाले डॉट है, इसको थोड़ा सा ट्रेस करना पड़ता है, ये वाले डॉट है। अच्छा, ये वाले डॉट है। अब यह देखें, यहाँ से ये ट्रैक्स फिर आ रहे हैं सीधे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे फिर डॉट बन रहे हैं, यानी ये जंपर है पीसीबी का इस साइड से दूसरी साइड की तरफ। यहाँ से जब फिर डॉट यहाँ पे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं कनेक्शन, तो यहाँ से हम अगर इसे उल्टा के देखें तो ये यहाँ से आउट होते हैं। अगर यहाँ से आउट होने के बाद ये सीधे बिल्कुल प्रोसेसर के अंदर जा रहे हैं, मेन चिपसेट के अंदर जा रहे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये कनेक्शन हमारे बिल्कुल सीधे मेन चिप के साथ हैं, यानी दरमियान में किसी किस्म का कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अगर मेन चिप के अंदर कोई फॉल्ट है तो उसको हम ठीक कर नहीं सकते। इसमें मेन चिप के अंदर जो है, आपको पता है आईसीबी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं सारे, जिसमें ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ शार्ट हो सकती है। यानी कि वैसे तो प्रोसेसर वर्क कर रहा है, लेकिन जो यूएसबी का कनेक्शन है इसके साथ, वो अंदर से या तो डिस्कनेक्ट हो गया है या फिर फॉल्ट की वजह से कोई आइसोलेशन आ गई है। तो इसको जब प्रोसेसर यूएसबी के साथ कम्युनिकेट करता है तो इसके जो डाटा वाली पिन है, उस डाटा वाली पिन पे थोड़े बहुत मिली वोल्ट मिलते हैं, या फिर जब हम यूएसबी लगाते हैं तो उसमें हमें जो एलईडी इंडिकेटर होता है उसका फ्लो नज़र आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये यूएसबी हमारी रीड हो रही है। तो इस कंडीशन में ये यूएसबी को रीड नहीं कर रहा, डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो कंफर्म हो गया कि ये इस मेन आईसी का ही फॉल्ट है। अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, क्योंकि इसके दरमियान किसी किस्म का कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ,
तो कंटिन्यूटी भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मीटर को कंटिन्यूटी पे रख लेते हैं। ये कंटिन्यूटी हमारी बोल रही है। दरमियान वाली जो इसकी पिन है ये डाटा की हैं। यहाँ पे हमारे प्रोसेसर की इस साइड पे अगर ये आ रहे हैं तो इसी साइड पे हम मीटर लगाते हैं। ये देखें दोनों पिनें यहीं पे आ रही हैं, डाटा प्लस और डाटा माइनस की, और दोनों हमारी यहीं पे हमारे कंटिन्यूटी हमें शो करेंगी। ठीक है, अब इसका कोई सलूशन नहीं है, या तो बोर्ड बदला जाए या मेन चिप रिप्लेस की जाए। मेन चिप मार्केट से मिलती नहीं है तो बोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता ऐसा है कि कुछ दोस्तों के पास बोर्ड रखे होते हैं जिनमें कोई और इशू होता है, कोई ट्यूनर का इशू हो जाता है या फिर कोई पावर सप्लाई का इशू हो जाता है, रेगुलेटर ख़राब हो जाते हैं तो उनकी मेन चिप बच जाती है। तो इन किस्म के केसेस में ये फिर मेन चिप जो है इसकी रिप्लेस की जा सकती है। अदरवाइज़ इसका कोई सलूशन नहीं है। यूएसबी के ज़रिए हमने जो भी काम लेना होता है वो हम अब इससे नहीं ले सकते। इसको कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि हीट करने से शायद मसला हल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये ड्राई नहीं है, ये इसके मेन चिप के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम है। हीट करने से भी इसको कुछ नहीं होगा, और ना ही इसका कोई कंपोनेंट है कि जिसे हम रिप्लेस करके चेक कर सकें। ठीक हो गया, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।